वो ना लोगों को मशवरा बहुत अच्छा देते हैं, और मेरे सामने उन्होंने चंद लोगों को ये बात बताई और मुझे बड़ी ज़बरदस्त उनकी बात लगी। उन्होंने कहा चीज़ें जितनी नॉर्मल होती हैं ना उतनी बेहतर होती हैं। ये जो आप यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं ना अपनी ज़िंदगी में दूसरों को, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, कोई भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहे करें कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकूंगा, ये जो यकीन दिलाने वाली सिचुएशन होती है ना, ये हमेशा काम खराब करती है। मिसाल के तौर पर उन्होंने अपनी मिसाल दी, उन्होंने कहा जी मेरी बेगम ने मेरे से एक दिन पूछा, ये उन्होंने अपनी मिसाल दी, अब इसको काट के ना लगा देंगे तो ऐसा लगेगा कि मेरी बेगम मेरी बेगम ने मेरे से पूछा कि अगर मैं मर गई तो आप दूसरी शादी करेंगे? मैं बिल्कुल हाँ। कितने दिनों बाद करेंगे? नहीं मैं 40वें के बाद करूंगा, उससे पहले नहीं। तब तक मैं तुम्हारा गम मनाऊंगा, उसके बाद फिर करूंगा। तो आप दूसरी शादी कर लें? देखो तुम जब मर जाओगी तो मैं एक इंसान हूं, मेरी जरूरियात है, मैंने वो पूरी करनी है तो मैं कर लूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसे नॉर्मल बिहेव करना, और कभी भी ये यकीन मत दिलाओ कि कोई आपके लिए जरूरी हो गया, इवन अपने बच्चों को। उन्होंने कहा जब आप बच्चों को ये यकीन दिलाते हैं ना कि आप मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, वहां से वो आपके ऊपर ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं। हम करते क्या है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, उसको पता चल जाता है, चाहे छोटा बच्चा भी है, छोटे से बच्चे को पता चल जाता है। ये छोटे बच्चे बहुत सियाने होते हैं। ब्लैकमेलिंग कितना मुश्किल काम है। हम सहाफियों के ऊपर लोग ज्यादातर इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग ब्लैकमेलर्स होते हैं। तो ब्लैकमेलिंग अगर एक सहाफी को सीखनी हो तो कितना टाइम लगता है, बहुत मुश्किल काम है। ये 2 साल का ब्लैकमेलर होता है, छोटा सा, वो रो रहा होता है आंसुओं के साथ, जेन्युइन आंसुओं के साथ रो रहा होता है। जैसे ही आप मोबाइल उसके हाथ में देते हैं ना, वो बिल्कुल सेट हो जाता है। वो आंसू ऊपर वाले भी उसके खुश्क हो जाते हैं, एकदम पता नहीं कहां घुस जाते हैं। ये ऐसे ब्लैकमेलर होते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो बच्चों को जिस वक्त आप सही तरह डील नहीं करते ना, वहां काम खराब होना शुरू हो जाता है। इसी तरह फैमिली के अंदर झूठी तसल्ली, झूठा दावा, झूठे एक्सप्रेशन, ये हमेशा हमारा उल्टा काम खराब है। दूसरी शादी का जो है, दूसरी शादी का हाँ, क्योंकि पूछेंगे भी आप दूसरी शादी करेंगे या जरूरत होगी तो कर लो, नॉर्मल। चोरी साहब ताकि पहली वाली कम चाह दो नहीं, आपकी मेरे ख्याल में आपका पहली वाली से रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी खिदमत ज्यादा हो जाएगी। चोरी साहब ये बात सही है। अभी मैं ना एक फिल्म देख रहा था, उसका नाम है झूठा दावा झूठा वादा। एक मूवी थी सहारा द डेजर्ट, ये इंग्लिश मूवी थी, और मेरी फेवरेट मूवीज में से एक मूवी है सहारा। सहारा एक डेजर्ट है जो बहुत बड़ा डेजर्ट है और बड़ा खौफनाक। उधर एक जंग हो रही थी, उस जंग के ऊपर उन्होंने वो गालिबन पहली जंग अजीम का उन्होंने वो बनाया हुआ था। मैंने बहुत पहले ये मूवी देखी थी। उसमें मुख्तलिफ मुल्कों के फौजी इकट्ठे होकर लड़ रहे होते हैं, उनमें एक मुसलमान फौजी भी होता है। उनको पानी चाहिए होता है, वो पानी के लिए तरस रहे होते हैं और एक किले में बंद होते हैं, और उनको समझ नहीं आ रही होती है पानी के लिए हम कैसे कोशिश करें, और पता चलता है फलां जगह पानी है। तो सारी लड़ाई इस पे होती है, डेजर्ट। तो वो उससे पूछता है बातों बातों में कि वो बताता है कि जब मैं अपने मुल्क में होता था ना, तो ऐसे मैं सेब काटता था, ऐसे मैं खाता था। भूखे प्यासे बेचारे ऐसी बातें कर रहे थे। तो कहता है तुम मुसलमान 4 शादियां क्यों करते हो? जो मुझे डायलॉग उसके याद है। उससे पूछता है तो वो कहता है देखो पहली शादी तो हम करते हैं कि सारे ही करते हैं। कहता है फिर हमें लगता है कि ये अकेली बोर हो रही है। फिर हम एक शादी और करते हैं। फिर ये दोनों आपस में इकट्ठी रहती हैं। कुछ अरसे के बाद ये लड़ पड़ती हैं। इनमें से एक कमजोर होती है और एक ताकतवर होती है। वो जो कमजोर होती है ना, उसकी सपोर्ट के लिए फिर हम एक तीसरी शादी करते हैं, सुलह कराने के लिए। फिर वो जो 2 कमजोर हैं वो आपस में मिल जाती हैं, और वो जो तीसरी ताकतवर होती है वो अकेली पड़ जाती है। उसका अकेलापन दूर करने के लिए फिर हमें चौथी करनी पड़ती है। तो इस तरह ये 2-2 के ग्रुप बन जाते हैं, और किसी को अकेलापन भी महसूस नहीं होता, और वो आपस में लड़ाई वड़ाई भी कर लेती हैं। तो 2 इधर तो 2 इधर, तो वो इस तरह से बैलेंस ऑफ पावर। लेकिन आपने एक बात जो की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे दिल को लगी है। आप कहते हैं कि जब आप दूसरी शादी करते हैं तो पहली बेगम से मोहब्बत बढ़ जाती है। नहीं, पहली वो अच्छी लगी है। वो जब आप ये यकीन ना दिलाएं कि मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा, तो आपकी पहली बेगम आपका ज्यादा ख्याल रखें। यानी उसको डर रहना चाहिए कि दूसरी हो सकती है।
क्यों नहीं रहना चाहिए? हमारे दोस्त यहाँ जैसे सर जंग का खौफ जो है ना वो भी यार ये हमारी घर की फैमिली के लोग भी देखेंगे ये चीजें, कोई और बात डिस्कस कर नहीं, जैसे कहते हैं ना एक फौज के लिए जंग का खौफ कायम रखना जरूरी है, मजबूत फौज के लिए। ये खौफ ऐसे यार देखिए फौजों से डरना, ताकत से डरना तो वो तो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। 2 शादियां तो होनी चाहिए। ताकत से डरना पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। 2 शादियां तो होनी चाहिए। ये ठीक, ये क्लिप बैलेंस बना रहता है ना, मतलब आपकी कितनी हुई है? ये नहीं कहा कम से एक हो गई है, कम 2 होनी चाहिए। 2 हो तो मतलब ये होता है ना कि बंदा बहुत नहीं होता। दूसरी शादी के हमारे जो एम्बेसडर है ना वो सदीक जान साहब हैं, उन्होंने इनसे भी बड़े वो मुफ्ती क्या नाम है कराची वाले कभी नहीं एक और। हाँ, मुफ्ती तारिक वो साहब। दूसरी तारिक वो साहब। 10वीं 12वीं शादी तक के वो हामी है। सही बात। मुफ्ती कबीर साहब तो माशाल्लाह उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर आपकी कितनी शादी हुई? कहता है हर रोज मेरी शादी होती है, मैं आपसे मिला हूँ, मेरी शादी हो। मैंने कहा कैसे? कहता है ये शादी का मतलब खुशी है, आपसे मिला हूँ। मैंने कहा निकाह कितने हो गए? कहता है गिन नहीं सकता। इंटरव्यू मेरा मैंने कहा 4, कहता है इससे ज्यादा। मैंने कहा 10, कहता है इतने को हो सकते हैं निकाह। मैंने कहा पता नहीं सच्ची आपसे शादी होगी। नहीं वो मेरे ख्याल में वो डाइवोर्स कर लेते होंगे और फिर दोबारा निकाह कर एट अ लेते टाइम हाँ, 4 ऐसा है। एक वक्त में तो 4 शादियों की इजाजत है। बिल्कुल। नहीं यार, इसको क्लोज करते हैं इस बात को यहाँ पे। मतलब ये जो हमारी बीवियां हैं इनको समझनी चाहिए कि ये चीज़ इस्लाम ने अलाउ की है तो अगर दूसरी शादी, ये तीसरी या चौथी, पहली बीवी से नाइंसाफी, तो इस्लाम जुल्म कर सकता था ये? सिद्दीक घर जाके समझाना, भाभी समझ जाए तो हमें बता दें। सर मुझे जो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है 4 शादी में, ये था कि पहले लोग 10 अस्पताल में वीडियो आई तो हम समझ रहे। पहले लोग 10 करते थे, 8 करते थे, तो इस्लाम ने लिमिट कर दी कि 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर हॉस्पिटल में वीडियो आई तो हम खुद समझे। प्रीवियस जनरेशन जो आपके दादा वगैरह परदादा थे उन्होंने एटलीस्ट 2 की थी, तकरीबन सारे घरों में यही था। नहीं, बलोचिस्तान में आप चले जाए ना, बलोचिस्तान में करते हैं अब 2 हमारी जनरेशन के अंदर ये आ गया कि सिंगल से आगे नहीं उसको बढ़ना। बुराई समझ लिया जी। हमारे यहाँ दूसरी शादी को लोग कई बुराई से हमारे इंशाल्लाह तो क्यों ना ये जो जहाँ पे इमरान रियाज खान साहब ने रिलीफ का काम शुरू किया हुआ है, बहुत सारे और नेक काम, तो ये भी हम लोगों का तैयार करना चाहिए। इसके एम्बेसडर सिख भाई, लेडीज आज आपको फॉलो कर रही है ना, कल अनफॉलो करें। ये सर घर जाके ना वैसा ही थे कि मैं बातों में आ गया था। खवातीन बेवा बैठी हुई हैं यार ये ना हो आपसे इंस्पायर हो के लोग 2 शादियां करें। लेकिन मीठा पान खिला दिया मैं बैकी बैकी बातें कर। देखो मुझे जो बात समझ आ रही है ना, आप सब लोग अपनी अपनी पहली देखभाल से थोड़ा डरते भी हैं, परेशान भी हैं, और सारे ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि अगर दूसरी आएगी तो शायद हालात बेहतर हो जाएंगे। तो आप यकीन करें नहीं होंगे। अगर आप अपनी पहली बेगम के साथ खुश नहीं रह पाए ना, तो आप दूसरी के साथ भी नहीं रह पाएंगे। फिर तीसरी करनी पड़ेगी, फिर चौथी करनी नहीं, पड़ेगी। खुश ही नहीं रह पाएंगे, सारी जिंदगी दुखी रहेंगे। नहीं, वो दुखी और खुशी एक अलग इशू है। दो जब लोग आ जाते हैं और कंपटीशन में सेंटर ऑफ स्टेज उनका कंपटीशन हो जाता है। नहीं सिद्दीक भाई कौन ज्यादा करीब है, एक कौन ज्यादा आपसे खुश लड़ती रखता है, है। 2 आपके लिए लड़ती हैं। बाद कंपटीशन ये भी हो सकता है ना कि इसको कौन ज्यादा तंग करेगा। असल मैंने वो जो निकाह वाले फॉर्म के ऊपर दस्तखत किए थे ना, मुझे बड़ा मजा आया था, बड़ा अच्छा लगा था ये दस्तखत। मैं फिर करना चाहता हूँ। मैं आपको भाभी के साथ निकाह की कॉपियां बनवा देता हूँ। बार-बार